तो दोस्तों इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ले लेते हैं कि मोबाइल से टाइपिंग कैसे करें। ये मोबाइल से लगा हुआ है कीबोर्ड कि हम टाइपिंग सेंटर पर करें या घर पर करें, और यहाँ तक कि मैं खुद कंप्यूटर सेंटर चलाता हूँ जिसमें बच्चों को टाइपिंग सिखाता हूँ। आपको घर पर भी करनी है। अब बात आती है टाइपिंग कितनी देर करें, जितनी देर भी, और किस सॉफ्टवेयर पर करें। एक वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, इसलिए यहाँ पर समय ज्यादा लग गया था, इस बार इतना समय नहीं लगेगा। रही बात फाइनल आंसर की तो फाइनल आपको टाइपिंग को करने के लिए कितना समय मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं टाइपिंग की कट ऑफ क्या रहेगी और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के बारे में, जिसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या हो सकती है, टाइपिंग डेट क्या हो सकती है, डीबी डेट क्या हो सकती है, पूरा एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि टाइपिंग किस सॉफ्टवेयर पर करनी चाहिए, और कीबोर्ड कैसा हो, चेयर कैसी हो, टाइपिंग सेंटर पर करें या घर पर करें। ये सारी डिटेल से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं खुद टाइपिंग क्वालिफाई कर चुका हूं जूनियर असिस्टेंट की, इसलिए आपको सही गाइडेंस दूंगा बिल्कुल। और यहां तक कि मैं खुद कंप्यूटर सेंटर चलाता हूं जिसमें बच्चों को टाइपिंग सिखाता हूं, कंप्यूटर सिखाता हूं पिछले 10 वर्षों से, तो इसलिए आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दूंगा। और ये भी बात करेंगे टाइपिंग के लिए कट ऑफ क्या है और फाइनल कट ऑफ क्या है। इन दोनों के बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन एक अनुमान आपको फिर बता देंगे दोबारा से। सबसे जरूरी बात कि मोबाइल से टाइपिंग कैसे करें, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो क्या हम मोबाइल से टाइपिंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि आपको मोबाइल से टाइपिंग कैसे करनी है और किस सॉफ्टवेयर पर करनी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ले लेते हैं कि मोबाइल से टाइपिंग कैसे करें। जिन बच्चों पर लैपटॉप नहीं है या फिर वो मोबाइल से टाइपिंग करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये मोबाइल से लगा हुआ है कीबोर्ड और इस पर टाइपिंग की जा रही है। मान लो आप घर पे हैं और घर पे टाइपिंग करना चाहते हैं, वो भी मोबाइल के द्वारा, तो सबसे पहले आपको एक लेकर के आना होगा ओटीजी केबल। जी हाँ दोस्तों, एक ओटीजी केबल लेकर के आना है जिसको मोबाइल के साथ अटैच करना है और उसमें कीबोर्ड लग जाता है। और साथ में आप ऑनलाइन जाकर के, जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन जाकर के टाइपिंग कर सकते हैं। किस सॉफ्टवेयर पर करनी है, किस वेबसाइट से करनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये हो गया मोबाइल से टाइपिंग कैसे करनी है, आपको पता चल गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन और होता तो कमेंट कर देना। और कीबोर्ड कैसा हो, जी हाँ दोस्तों, ये सबसे जरूरी बात होती है, क्योंकि हम अगर किसी एक कीबोर्ड पर काफी लंबे समय तक टाइपिंग करते हैं तो उस पर हमारी टाइपिंग काफी अच्छी आती है, लेकिन जब हम दूसरा कीबोर्ड लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है टाइपिंग का। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब हमारा एग्जाम होता है तो वहां पर अच्छे वाले कीबोर्ड होते हैं जो कि एचपी डेल वगैरह कंपनियों के होते हैं। उसकी की ज्यादा हार्ड नहीं होती, उसकी की सॉफ्ट होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये राय देना चाहता हूं कि कोई भी कीबोर्ड लें आप, उसकी की हार्ड ना हो सके तो अच्छा कीबोर्ड लीजिए जैसा कि वहां पर मिलता है। और बार बार एक ही कीबोर्ड पर टाइपिंग ना करते रहें, बीच बीच में अगर हो सके तो आप कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे के दोस्त का ले सकते हैं या कोई और चेंज कर सकते हैं। बदल बदल के कीबोर्ड पर टाइपिंग कीजिएगा। और जब बात आती है कि हम टाइपिंग सेंटर पर करें या घर पर करें, तो दोस्तों ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप घर पर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साथ साथ में आपको राय देना चाहूंगा कि बीच बीच में अगर आपसे हो सके तो सेंटर जो होते हैं टाइपिंग वाले, वहां पर चले जाइएगा। तो जो कंप्यूटर सेंटर होते हैं वहां पर जाकर के टाइपिंग करेंगे, एग्जाम जैसा माहौल रहता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो टाइपिंग जो करनी है आपको घर पर भी करनी है। अब बात आती है टाइपिंग कितनी देर करें, जितनी देर भी कर सकते हैं आप उतनी देर टाइपिंग करें शुरू में, बाद में ऑटोमेटिकली टाइम इंक्रीज हो जाता है। अभी एग्जाम डेट काफी दूर है टाइपिंग की, इसलिए आसानी से आप अभी आधा घंटा बड़ी आसानी से कर सकते हैं, 1 घंटा आधा घंटा टाइपिंग करते रहें। और किस सॉफ्टवेयर पर करें, तो दोस्तों जब आप सीख रहे हो, आपको टाइपिंग शुरुआत से शुरू करनी है, किसी भी सॉफ्टवेयर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक चीजें होती हैं सारी, सभी सॉफ्टवेयर में बेसिक से होता है। जब आप एडवांस की तरफ जाएंगे तो आप मूव कर सकते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर पर, बदल बदल के कर सकते हैं। कभी आप किसी टाइपिंग मास्टर पर कर रहे हैं तो टाइपिंग मास्टर पर कीजिए। और खास करके मैं आपको राय दूंगा कि आप जो है ऑनलाइन जो वेबसाइटें होती हैं उन पर आप जाकर के टाइपिंग कीजिएगा। एक वेबसाइट का नाम बता देता हूं, इंडिया टाइपिंग। जी हाँ दोस्तों, इंडिया टाइपिंग काफी अच्छी है, जिसमें मंगल, कुर्तीदेव सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। और आप ऑनलाइन अनलिमिटेड फ्री में कितने भी टेस्ट लगा सकते हैं और अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको 5 मिनट का लगाना, 10 मिनट का, 15 मिनट का,
तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप ऑनलाइन जाकर के वेबसाइट से भी कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, और किसी सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि किस कमी के कारण बच्चे एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। ज्यादातर कमी होती है प्रॉपर गाइडेंस की कमी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना, गलत प्रैक्टिस टेक्निक, कंसिस्टेंसी की कमी और स्पीड और एक्यूरेसी की प्रॉब्लम। इन सब प्रॉब्लम से दिक्कत क्या होती है? कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाते हैं एग्जाम टाइम में, सिलेक्शन का चांस मिस हो जाता है। तो इन सभी को दूर करने के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर के आया है UPSSC पैट के लिए कॉम्बो पैक। जी हाँ, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट और साथ में स्टडी गाइड बुक भी मिलेगी। इस बुक में 100% सिलेबस कवर है विद सब्जेक्ट वाइज थ्योरी के साथ, और 1300 से ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस हैं डीप प्रैक्टिस के साथ। 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको। ये कॉम्बो पैक है जिसमें आपका स्टडी मटेरियल भी है और प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे, और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, इजी लैंग्वेज में है, क्विक रिवीजन के साथ। तो आपको एक ही कॉम्बो में थ्योरी, प्रैक्टिस सेट और PYQ का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ये सारी विषय सूची दी गई है। जो आपका पैट एग्जाम लगा हुआ है उसके लिए ये रामबाण है, क्योंकि एक ही बुक है, क्योंकि समय कम है आपके पास। अब इसमें आपको अंक गणित भी मिल जाएगा, सामान्य हिंदी भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, और आपको रीजनिंग भी मिलेगा, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक से आप संपूर्ण रिवीजन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। पहले आपको थ्योरी दी गई है, और थ्योरी के बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको महत्वपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं, जो आप यहाँ से थ्योरी का रिवीजन कर सकते हैं। ये आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं पैट के एग्जाम के लिए। ये आपको सारे एग्जाम बेस्ड UPSSC एग्जाम ले रहा है, उसी के बेस पर ये बुक तैयार की गई हैं। तो इस कॉम्बो को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर के बाय कर सकते हैं। टाइपिंग की कट ऑफ के बारे में और फाइनल कट ऑफ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आपकी टाइपिंग कब हो सकती है, आपका DB कब हो सकता है, ये एक एक्सपेक्टेड डेट हम बताएंगे आपको। किसके अनुसार? एक एनालिसिस किया है हमने 1262 वैकेंसी के अनुसार। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये जूनियर असिस्टेंट 1262 का पूरा शेड्यूल है, कब से अप्लाई हुए थे और कब तक फाइनल रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अप्लाई होना शुरू हुए थे 21 नवंबर 2022 से, और इसका एग्जाम हुआ था 27 अगस्त 2023 को। तो दोस्तों, और इसका रिजल्ट जो आया था टाइपिंग के लिए, जो रिजल्ट आया था वो 6 फरवरी 2024 को आया था, और टाइपिंग स्टार्ट हुई थी 19 दिसंबर 2024 को। यहाँ पर ज़्यादा लंबा समय खिंच गया था बीच में। इसके 2 रीजन थे, एक तो चुनाव था और दूसरा सॉफ्टवेयर चेंज हुआ था। UPSSC ने पहली बार यहाँ पर टाइपिंग के लिए कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, दूसरी एजेंसी चुनाव की थी, तो इसलिए यहाँ पर समय ज़्यादा लग गया था। इस बार इतना समय नहीं लगेगा। वैसे इस मामले में UPSSC आगे है, कोई ना कोई इशू बना देता है, लेकिन हम अनुमान ये मान करके चलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। और DB कब हुई थी, ये हम 1262 की बात कर रहे हैं, और इसके बाद इसके एनालिसिस के आधार पर हम जानेंगे कि 5512 वैकेंसी में क्या हो सकती है डेट आपकी रिजल्ट की। तो दोस्तों, फाइनल रिजल्ट कब आया था इसका? 1 अगस्त 2025 को, जैसा कि आपको पता है। DB हुआ था 3 अप्रैल 2025 को। तो इसी के अनुसार एक एक्सपेक्टेड डेट निकालने की कोशिश की है 5512 के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब तो क्लियर हो चुका है, अप्लाई हो चुके हैं 2023 में, और एग्जाम भी हो चुका है। तो दोनों चीजें हो चुकी हैं। तो अब जो आगे की जो डेट है वो एक्सपेक्टेड है कि इसका रिजल्ट लगभग 6 महीने इसको लगने वाले हैं रिजल्ट को। तो इसका जो एक एक्सपेक्टेड डेट है रिजल्ट की, वो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है। रही बात फाइनल आंसर की तो फाइनल आंसर की आपकी अक्टूबर में, जी हाँ दोस्तों, आपकी अक्टूबर में आपको मिल जाएगी फाइनल आंसर की। और टाइपिंग स्टार्ट, जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट आ गया और टाइपिंग जस्ट एकदम शुरू हो जाएगी, उसके बीच में भी आपको टाइम मिलेगा। तो लगभग मई 2026 में, जी हाँ दोस्तों, अप्रैल मई में आपका जो टाइपिंग है वो स्टार्ट होगी, और लगभग 2-3 महीने टाइपिंग चलेगी। तो अप्रैल से मई के बीच आपका जो है टाइपिंग स्टार्ट होने की उम्मीद है। ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों, पिछले डाटा के अनुसार। ये कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, केवल एक अनुमान आपको बता रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें टाइपिंग की और बाकी चीजों की। और DB की डेट, जी हाँ दोस्तों, DB की एक्सपेक्टेड डेट हमने लगाई है लगभग सितंबर 2026 में, और जो फाइनल हो पाएगा ये 2027 तक इसका फाइनल हो पाएगा। ये एक अनुमान है। हम क्यों लगा रहे हैं ये अनुमान? ताकि अभी आपने एग्जाम दिया है और एग्जाम के बाद एक समय आपको चाहिए टाइपिंग के लिए, तो एक अनुमान हम लगा सकते हैं यहाँ पर कि आपको टाइपिंग को करने के लिए कितना समय मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम यहीं से लगाते हैं एग्जाम डेट से, जब एग्जाम हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं जब तक टाइपिंग स्टार्ट होगी तब तक कितना समय मिल रहा है। लगभग हम
एवरेज माने तो 1 ईयर का आपको समय मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जून से मई तक लगभग आपको 1 साल का समय मिल रहा है टाइपिंग के लिए। और इसमें भी कुछ बच्चों को ज्यादा मिल जाएगा क्योंकि टाइपिंग लगभग 1 से 2 महीना चलेगी। तो जिनका लास्ट में होगा टाइपिंग तो उनको ज्यादा समय मिल जाएगा। अगर किसी को टाइपिंग नहीं भी आती ना, अभी से भी 0 भी है तो भी वो अपनी टाइपिंग निकाल सकता है क्योंकि काफी समय मिलने वाला है। और अब जान लेते हैं जिन बच्चों का क्वेश्चन है, हमने पहले भी इस पर वीडियो बना चुके हैं कि टाइपिंग की कट ऑफ क्या रहेगी और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। जैसा क्या अब जो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, 1262 वैकेंसी का जो रिजल्ट आया है उसको देख करके काफी बच्चे परेशान हो चुके हैं। वैकेंसी का काफी बड़ा अंतर है और साथ ही साथ उसमें जो ऑप्शन था एक ई बढ़ा दिया गया था, तो इसका भी काफी रोल रहने वाला है। और पेपर में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंस जरूर था। तो यहाँ पर देखेंगे टाइपिंग के लिए आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो अगर जिसके भी 40 प्लस नंबर हैं तो वो टाइपिंग करे। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूं कि टाइपिंग करे। मैं ये नहीं बोल रहा अगर किसी के 40-42 नंबर की उसका सिलेक्शन होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर किसी के 40 प्लस नंबर है तो वो टाइपिंग करे। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि कोई एसटी में है या एससी में है तो उसके चांस रहेंगे, या फिर कोई पीएच बंदा है तो ऐसा नहीं है कि 40 प्लस 45-46 नंबर है तो उसके चांस रहते हैं। जनरल के यहाँ पर चांस फाइनल के थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए टाइपिंग करे अगर किसी के 40 नंबर है तो उसको आगे बेनिफिट मिलेगा किसी न किसी वैकेंसी में। और जब बात आती है फाइनल की कि फाइनल कितनी हो सकती है, इसकी जो मेरिट है वो मेरिट यूआर की बता रहा हूं मैं, 55 से 60 के बीच रहने की उम्मीद है। ये फाइनल के लिए बता रहा हूं यूआर की। जी हाँ दोस्तों, यूआर की है ये। 55 से 60 के बीच अगर आपके नंबर हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये सारा डाटा हमने एक एनालिसिस करके लिया हुआ है। आपके क्वेश्चन भी यहाँ पर लिए हुए हैं। फिर भी कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। ये जो डेट हमने बताई है ये सारी एक्सपेक्टेड डेट है ताकि आप अपनी टाइपिंग की अच्छे से तैयारी कर सकें, एक अनुमान लगा सकें कि हमारी टाइपिंग में कितना समय मिल जाएगा। ये सारा डाटा हमने जूनियर असिस्टेंट 1262 के एनालिसिस के आधार पर लिया है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट जैसा इस एग्जाम में हुआ है वैसा इस एग्जाम में भी हो, एक मोटा मोटा अनुमान लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई और क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।